तो बिहार में कहावत है, चलनी दुसलक सूप के। जिस चलनी में अपने 75 छेद हो वो दूसरे का छेद दिखा रहा है। बताइए, देश के गृह मंत्री पे तरीपार होने का आरोप नहीं है, तरीपार थे, और वो बाहुबल की बात कर रहे हैं। बेईमानी से विधायक को ऐसा लग रहा है जैसे पार्सल का पैकेट हो, कभी असम जा रहा है, कभी गोवा जा रहा है। ये बाहुबल नहीं है, ये आपराधिक काम नहीं है। और बिहार में कौन ऐसा दल है, कौन ऐसा दल है कोई दल? ये सब मुद्दा भटकाने की बात है। मैं तो नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नीतीश जी अपने एक कार्रवाई से ना बहुत लोगों का कैरियर सेट कर देते हैं। अभी देखिए कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन के साथ ही बदल लिए हैं, ठीक है, तो सुशील मोदी जी भी मीडिया में आने लगे हैं। उन्हीं का पार्टी ने उनको साइड कर दिया था। कौन उनको डिप्टी सीएम के पोस्ट से हटा दिया? नीतीश जी हटा दिए कि यही लोग हटा दिए? देखिए, ये सब ना हमारे यहाँ कहावत है, छपास का बीमारी होता है कुछ लोगों को, कुछ भी पकड़ करके कुछ भी बोलेंगे। अरे कोई लॉजिक का बात कीजिए। राजनीति में कौन ऐसा नेता है जिस पे केस नहीं होता है? और सारे केस सही होते हैं। किसी के पास 18 मुकदमा है, 17 मुकदमा है। आप चुनाव लड़िएगा, कोई आप कैंडिडेट हैं, आपको पता भी नहीं है, बिजली के पोल पे जो है कोई झंडा लगा दिया है, आचार संहिता का उल्लंघन हो गया, आपके ऊपर केस हो गया, और आप अपीयर नहीं होइएगा, आपके खिलाफ वारंट जारी हो जाएगा। कानून की अगर बात कर रहे हैं तो कानून की भाषा में बात कीजिए। कोई भी अपराधी तब तक अपराधी नहीं है जब तक न्यायालय ने उसको अपराध साबित नहीं कर दिया हो। ये सब राजनीतिक छींटाकशी है। हम आज पॉजिटिव मुद्दे को लेकर के आपके बीच आए हैं, और हम चाहते हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट का जो भाजपा का तरीका है ना, उसमें हाथ जोड़ करके आप भी मत पड़िए। आज सवाल बिहार के विकास की होनी चाहिए। बिहार में 12 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पलायन है, तमाम विभाग में रिक्तियां पड़ी हुई है, पीएचसी में जो है डॉक्टर नहीं है, स्कूल में जो है टीचर नहीं है। उन सारी रिक्तियों को कैसे भरा जाएगा? नौकरियां कैसे मिलेगी? रोजगार के नए साधन कैसे पैदा होंगे? स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को कैसे लगाया जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा किया जाएगा? पंजाब में जाकर के धान काट सकते हैं और अपने खेत में जो है धान नहीं उगा सकते हैं। दूसरे शहर में जाकर के रोड बना सकते हैं, अपने राज्य का सड़क नहीं बना सकते हैं। गुड़गांव में जाकर के आप जो है कॉल सेक्टर में जाकर के काम कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर में काम कर सकते हैं। पटना में कॉल सेंटर नहीं खुल सकता है, मुजफ्फरपुर में कॉल सेंटर नहीं खुल सकता है। पॉजिटिव बात कीजिए। 20 साल से तो भटका ही रहे हैं बिहार के ये लोग, और ये भी सरकार में शामिल थे। कोई मुकदमा नया हुआ है? जब आपका सरकार था, अभी कुछ ही दिन पहले था ना, तू मैं, इसका कोई जवाब है? माने ये अगर हम भी कहेंगे तो गलत होगा कि नीतीश जी जब भाजपा के साथ रहेंगे तो सांप्रदायिक हो जाएंगे और हमारे साथ आएंगे तो धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे। ये सब राजनीति में चीज़ों को भटकाने की बात है। और ये ना ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। और ये जो ब्रिटिशर्स के साथ जासूसी करते थे, इनका रूल है डाइवर्ट एंड रूल। डाइवर्जन में मत फंसिए, मुद्दे की बात कीजिए। किसी के ऊपर अगर कोई केस है तो न्यायालय उस पर फैसला करेगी, पुलिस उसको पकड़ेगा। जबरदस्ती से न्यायपालिका का सवाल कार्यपालिका पे ले आइएगा, कार्यपालिका का सवाल विधायिका पे लेके चले जाइएगा, ये तो वही बात हो गई ना। वित्त का जवाब जो है रक्षा मंत्री दे रहा है, रक्षा मंत्री का जवाब जो है वित्त मंत्री दे रहा है, और जिसको बोलना चाहिए, जिसको घूमना चाहिए, वो नहीं बोल रहे हैं, वो घूम नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री विदेश मंत्री बन करके जो है वास्को डी गामा की तरह दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। जिम्मेदारी फिक्स होना जरूरी है, और हमारी जिम्मेदारी ये है एज ए अलायंस पार्टनर कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो डिलीवरेबल कैसे हो, जनता के पास जो है वो कैसे पहुंचे, ये मुद्दा हमारा है। प्लीज़ किसी तरह के डाइवर्जनी प्रैक्टिस में हम लोगों को फंसने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप मेरा बात कौन भाषण समझ लिए। भाषण सुनना था तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री का सुनते, कि जिस दिन बोले नारी का सम्मान होगा, उसके बाद बलात्कारियों को माला पहनाया गया। हम भाषण नहीं देते हैं, गड़बड़ा गए इसीलिए सवाल पूछने में। बाय इलेक्शन कवर किए थे ना, यहाँ प्रभारी बैठे हुए हैं, साथ में चुनाव लड़े थे कि अलग में लड़े थे? है ध्यान आपको? बिहार में अभी बाय इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस और आरजेडी अलग लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? कोई परसेप्शन बना लीजिएगा, उसी पे खेलते रहिएगा। कोई बॉल आएगा, छक्के मारना है। फैक्ट की बात कीजिए। अध्यक्ष अलायंस में नहीं थे, अलायंस में थे, हैं, रहेंगे, लेकिन अलायंस में नहीं भी थे। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से राजनीति चलते रहती है। और अगर आप इतना फैक्ट की बात कीजिएगा, भाषण नहीं समझिएगा, अगर उसको फैक्ट समझिएगा, तो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो कभी बीजेपी के साथ नहीं गई है।
तो क्या इस देश में कोई राजनीतिक नया राजनीतिक पटकथा नहीं होगा? जीवन में कोई घटनाक्रम नहीं होगा? आप बच्चा से जुआन नहीं हुए हैं तो जुआन से बूढ़ा नहीं होइएगा। ये तो जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम अभी का बात बता रहे हैं आपको, एमएलसी का चुनाव हुआ था अध्यक्ष जी, हम आरजेडी के साथ नहीं थे, अलग चुनाव लड़े थे, 20 साल से साथ में हैं। ऐसे नहीं करिए, सब फैक्ट की बात कीजिए। अरे वैसे फिर आप महीना जोड़िएगा। हम अभी बता रहे हैं आपको कि हम एमएलसी में अलग अलग चुनाव लड़े हैं, बाय इलेक्शन में अलग चुनाव लड़े हैं। ऐसे ही देखिए, बात को घुमाने के लिए तो कुछ भी बोल देंगे, लेकिन फैक्ट का बात यह है कि ये सरकार एक मुद्दे पे बनी है। वो मुद्दा ये है कि देश के अंदर जिस तरीके से जनमत की चोरी हो रही है उस पर एक मुकम्मल प्रतिकार हो, और जो जनता के जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उसको हम लोग डिलीवर कर सकें। थैंक यू।